चलिए, सब अपनी प्लीज माइक्स को म्यूट रखिएगा। पहले मैं एक बार डिस्कस कर लूं, उसके बाद अगर किसी को बोलना होगा तो वो बोल सकता है, लेकिन पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने सवाल रख सकते हैं। तो बहनों, आज का हमारा जो विषय है वो है महिला सम्मान सेविंग स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक ऐसी पहल जिसमें महिलाओं को भी, आप सब लोग भी इस बात से अग्री करेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादातर बैंकिंग वाली चीजों से दूर रहती हैं। उनको लगता है कि घर में जो भी मैन है, बेटा है, भाई है, हस्बैंड है, उन्हें बोल देते वो कराते हैं। तो उस चीज को देखते हुए मोदी जी, क्योंकि हमेशा से ही महिलाओं के लिए अच्छा काम करते आ रहे हैं, उनकी जितनी भी योजना हमने अभी तक देखी है उसमें सब में ही महिला किसी ना किसी तरह से सशक्त बन रही है। तो उसी कड़ी में ये भी एक योजना है जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग स्कीम, यानी कि ऐसी स्कीम जो महिला को सम्मान यानी कि उनको रिस्पेक्ट भी दे और उनको मेन स्ट्रीम यानी कि जो आदमी और जो बाकी लोग कर सकते हैं बैंकिंग में चीजें, वो महिलाएं भी कर सके। म्यूट कर लीजिए जिसका भी माइक खुला है प्लीज। दोस्तों, महिला जो ये सम्मान सेविंग स्कीम है, आप सबको ये ध्यान होगा कि जन धन खाते खोले गए थे। कितनों को पता है जन धन के बारे में? आप थम्स अप कर लीजिए तो मैं देख लूंगी कि किसको आइडिया है किसको नहीं है। किस किस को पता है जन धन के बारे में? ठीक है। आपको ये पता होगा कि जनधन जो योजना खुली थी बैंक में, वो जीरो बैलेंस, यानी कि कोई आपको उसमें अमाउंट भी नहीं रखनी है और तब भी आपका बैंक में खाता खुल सकता है। जो भी लोग प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट जिनका होगा, जैसे एचडीएफसी है, तो आपको पता होगा कि आपको मिनिमम कुछ बैलेंस, और कई बैंक्स का तो वो मिनिमम बैलेंस भी बहुत ज्यादा होता है, आपको रखना ही पड़ता है। लेकिन जनधन खाते जब मोदी जी ने खोले थे तो उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि अगर गरीब से गरीब इंसान है, कोई मजदूर है, कोई रेडी पटरी वाला है, कोई प्रेस करने वाली महिला है जो कपड़े प्रेस करती है, वो तक ये खाते खोले, तो वो इसी स्कीम के कनेक्शन में है। ये महिला सम्मान स्कीम जनधन जो खाते खोले हैं उससे ही रिलेटेड है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एम्पावर्ड है स्कीम, और इसमें जो पैसे हैं, जो राशि है, वो सीधा आपके अकाउंट में जाती है। मैं आप में से किसी एक बहन से निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बीच बीच में, एक बार 15 मिनट बाद, एक बार 10 मिनट बाद, ताकि अटेंडेंस का इशू नहीं हो। दोस्तों, इस स्कीम के अंडर जो रूरल एरियाज यानी कि जो गांव, जो शहरी जगहें नहीं है, वहां की जो महिलाएं हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो अकाउंट्स खोलें और उस मीडियम से मेन स्ट्रीम यानी कि आम जनता जो सब कर सकती है उसके साथ जुड़े। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो ये महिला सम्मान स्कीम है, आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, इसमें आपको अप टू 5 लाख यानी कि 5 लाख तक का सुरक्षा कवच दिया जाता है। लिख लीजिए आप लोग ये पॉइंट, कि महिला सम्मान सेविंग स्कीम में 5 लाख तक का कवर आपको बैंक से मिलता है यदि किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, या कोई डिसेबिलिटी, कोई विकलांग या कुछ ऐसा कुछ इश्यू हो जाता है। और इस स्कीम के चलते आप इसके नीचे जो और स्कीम्स को स्पॉन्सर किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो भी आपकी बीमा की योजनाएं हैं, अगर आप महिला सम्मान योजना से जुड़ी हैं तो आप उन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकती हैं। काफी लोग बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा आगे से। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन सी महिलाएं हैं जो इस स्कीम का फायदा, इस योजना का फायदा उठा सकती हैं। 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं और जो रूरल एरियाज में रह रही हैं, यानी कि जो गांव खेड़े, जो गांव देहात है हमारे देश के, वहां रह रही हैं, वो सब इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। और इसमें मैं आपको यहाँ से रीड करके फिर समझा भी देती हूँ। दी एप्लीकेंट यानी कि जो ये योजना का लाभ लेना चाहता है, जो भी बेनिफिशियरी बनना चाहता है, मस्ट नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट विद द बैंक वेयर शी इंटेंड्स टू ओपन एन अकाउंट। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, आपको ये बहनों को समझाना है, जो आप आगे जाएंगी और बहनों को इनकरेज करेंगी ये योजना लेने के लिए, तो आपको उनको समझाना है। मान लीजिए कि मुझे बैंक ऑफ इंडिया में ये स्कीम चाहिए, तो मेरा बैंक ऑफ इंडिया में पहले से
कोई खाता नहीं होना चाहिए। यदि पहले से मेरा कोई खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो ऑलरेडी वो सम्मान योजना के अंडर में हुई, तो दो खाते आपके एक ही बैंक में नहीं खुल सकते। आपका बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए और इस स्कीम के अंडर ही आपका अकाउंट खुलना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो भी हो। और ये जो स्कीम है आप लिख लीजिए, जो इसका मेन पॉइंट है, ये इंडिविजुअल यानी कि एक महिला को मिलेगी, ना कि एक परिवार को या फिर एक इंस्टीट्यूशन को, यानी कि केवल एक महिला इस स्कीम को लेकर अपने निजी कामों को चला सकती है। इसमें अब क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप लिख भी लीजिए और मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगी इसके बाद। इसमें आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, यानी कि जो भी महिला, मान लीजिए कोई महिला है बिमला, वो ये अकाउंट खोलना चाहती है तो उनकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली ऐसी किसी महिला के पास, या हो भी सकता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी हो सकता है, बिजली पानी का बिल और पैन कार्ड। लेकिन पैन कार्ड इस स्कीम में ऑप्शनल है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पैन कार्ड किस विषय में होता है, तो उतना तो इसमें राशि ऐसा किसी महिला के पास नहीं होगी कि उसको पैन कार्ड की ऐसा जरूरत पड़े कभी। दोस्तों इसके बाद बहनों मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। उनको ये बताया जाता है कि जिस भी बैंक में, मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया में आपने खाता खोला, तो बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे बीमा योजना है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे एजुकेशन लोन्स हैं, वो सब स्कीम्स भी बहुत इजीली ये महिला प्राप्त कर सकती है। जाहिर बात है कि जब कोई भी महिला बैंक जाना शुरू करेगी, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे भी बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा मतलब मुझे भी लगता था कि कोई और ही जाके मेरी पासबुक अपडेट कर दे, कोई और ही जाके मेरा अकाउंट में पैसे डलवा दे, क्योंकि हमें एक लेड बैक एटीट्यूड, मतलब महिला को लगता है कि मैं अब घर का काम देखूं कि अब ये बैंकों में भी घूमूं। तो जब कोई भी महिला इस योजना का हिस्सा बनेगी तो उसको बहुत सी चीजें समझ आएगी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जब आप कोई बीमा योजना लेते हैं तो किस दर पर आपको उस योजना में पैसे डालने हैं, कौन सी योजना आपको लेनी चाहिए, अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे कौन सी योजना लेनी चाहिए, 3 है तो कौन सी योजना लेनी चाहिए। और भी जब आप बैंक के सिस्टम से जुड़ते हैं, देखिए बैंकिंग हमारे देश का एक बहुत ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे जुड़ने में सिर्फ आप खाता खोलने तक वो सीमित नहीं है या खाता बंद करने तक वो सीमित नहीं है, आपके बहुत से और काम बैंक के थ्रू हो जाते हैं। आपकी बैंक की जो पासबुक होती है, आप भी बहनों मुझसे अग्री करेंगी कि वो एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट आप बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से महिलाओं को जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम को चलाया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश में तकरीबन 22 से 23 लाख महिलाएं इस समय इस योजना का लाभ उठा रही हैं। और ये जो मैं आपको डेटा शेयर करती हूँ, ये डेटा हमेशा मेरा जो होता है वो जनवरी 2023 का होता है, तो आप समझ लीजिए कि अभी मई में है तो और भी ज्यादा ये डेटा है। इस स्कीम में अब आप लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप कितना निवेश कर सकते हैं और कितने तक आपका वो निवेश जा सकता है। तो न्यूनतम जो आपका निवेश इसमें है वो 1000 रुपए रहेगा और मैक्सिमम जो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख पर एनम, यानी कि प्रति साल रहेगा। ठीक है जी। एंड द इंटरेस्ट रेट आप लिख लीजिए, इसका इंटरेस्ट रेट महिला सम्मान योजना का है 7.3%। प्लीज आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, कल को ये ना हो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। जो हमारी सुकन्या योजना है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6 है, पर जो हमारी महिला सम्मान योजना है उसका इंटरेस्ट रेट 7.3 है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि एकदम से मेरे दिमाग में भी आया तो मैंने आपसे शेयर करा है। अब दूसरा अहम सवाल इस योजना का है कि कितने साल आपकी ये योजना चलेगी। बहनों हमें याद होगा अभी हमने लास्ट सुकन्या योजना ही करा था और उसमें मैंने आपको क्या बताया था। मैं एक्चुअली आपसे अभी किसी से पूछना चाहती हूँ, ये क्या कोई मुझे हाथ ऊपर करके हैंड रेस करके बता सकता है कि उसमें निवेश कितने साल का था और कब मैच्योरिटी थी? हाँ जी, नीरज नीरज मौर्य जी, आप बताना चाहेंगे? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी मैम, 21 साल था। दो 2 साल सेकंड, आप मतलब जैसे हमने पहले ही बोल रहे हैं, आप अनम्यूट होने से पहले। हाँ बताइए। हाँ जी,
21 साल किया था, लेकिन अगर जैसे कि 2 साल का है बच्चा तो वो 21 प्लस 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा फिर। यस, 23 हो जाएगा। हाँ जी, जी। सॉरी। और मिनिमम कितने टाइम पीरियड तक मुझे सुकन्या योजना में पैसे डालने, ये आपने मेच्योरिटी पीरियड बताया 21 साल। 21 हाँ, नहीं, और मिनिमम 14 14 साल तक, 14 साल। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है कि जो मैं इतनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रही हूँ, अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, उसका फायदा हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि रैंडमली मैंने किसी से पूछा और उन्होंने जवाब दे दिया। तो उसी हिसाब से अब आपको इसका भी याद करना है कि महिला सम्मान योजना का जो समय, प्लीज सब म्यूट कर लीजिए बहने, वो है 5 इयर्स, 5 साल, नॉट 14 साल, नॉट 21 साल, 5 इयर्स। ठीक है। और इसमें आपका इसमें अगर आप 5 साल का जो समय है उससे पहले अगर विड्रॉ करते हैं कोई, अभी आप हैंड डाउन कर लीजिए मंजू मित्तल जी, एक बार खत्म हो जाए ये डिस्कशन, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अगर 5 साल से पहले, जैसे उसमें था कि अगर 14 साल से पहले आप करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, तो अगर 5 साल से पहले आप इस स्कीम से विड्रॉ करते हैं, किसी वजह से महिला को पैसे की जरूरत है, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और इसमें मिनिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि मिनिमम निवेश का समय है 1 साल। तो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल और मिनिमम निवेश का समय है 1 साल। ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लें, याद कर लें इस बात को। इसमें टीडीएस नहीं कटता, इसको आप जरूर नोट डाउन करें कि टीडीएस से ये स्कीम फ्री है। इस वजह से, क्योंकि सरकारी स्कीम है तो बेनिफिट मैक्सिमम देना चाहेगी सरकार, तो अगर टीडीएस या ऐसी चीजें कटेंगी तो ऑब्वियसली आपकी जो निवेश की राशि है वो कम होती जाएगी। मोर और लेस ये स्कीम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसमें और कुछ ऐसा बताने वाला तो नहीं है। अगर किसी का कोई सवाल है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, मंजू जी हाथ उठा रही हैं, एक मिनट मैं आपको पहले अनम्यूट कर देती हूँ। सिर्फ जिसको अनम्यूट किया जाएगा वो ही बोलेंगे, सारे नहीं बोलने लगेंगे प्लीज। राधिका जी, इस स्कीम के बारे में ना मैंने हाँ जी, मंजू जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हेलो। हूँ। हाँ जी बोलिए। जी जी। जी। तो ये जो ये स्कीम है, आज के दिन किसी भी बैंक में अभी कोई सर्कुलर किसी भी बैंक के पास नहीं आया इस स्कीम का। आज मैं अपने नियरेस्ट ब्रांच पीएन इस स्कीम का कोई सर्कुलर नहीं आएगा। जो आप जन धन के खाते खोल रहे हैं वो इसी स्कीम के अंडर है। आप मेरी बात सुनिए, आज मैं सीबीआई बैंक में चेक की हूँ। लेकिन अच्छी बात है ना, तो ये भी है कि मैं हक से पूछ भी सकती हूँ कुछ भी। हाँ जी, आप एक बार मंजू जी रीड आउट कर दीजिए। ठीक है, इसका ये फर्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ अकाउंट। जी। टाइप ऑफ अकाउंट में ये इंडिविजुअल है और इसमें नाबालिग और महिला, ये 3 चीजें इंक्लूड की हुई है। और इसके अंदर ये एक सिंगल खाता खोला जाएगा 31/3/2025 तक। किसी भी नाबालिग महिला महिला और ये अगर कोई नाबालिग है तो वो गार्डियन द्वारा बच्चे का ये अकाउंट खोला जाएगा। ओके ओके। और इसका जो सेकंड है, इसमें जो डिपॉजिट मनी है इसमें कम से कम 1,000 रुपए 1,000 रुपए प्रति साल है ना? और मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख। ओके, मैं भी एक बार मैक्सिमम इसमें 2 लाख है। जी। और इसमें एक ये भी क्लोज दिया हुआ है भी, अगर कोई नाबालिग या महिला भी अपने पास ज्यादा पैसे इसमें करना चाहता है, ज्यादा पैसे जमा करवाना चाहता है, तो उसमें 3 महीने के बाद ही वो उसमें एक्स्ट्रा पैसे जमा करवा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आज 50,000 रुपए इस स्कीम में जमा करवाए, तो 3 महीने बाद मुझे ये लगता है कि मेरे पास और मनी है, भी मेरे को इसी स्कीम में और मनी जमा करवानी है, तो मैं 3 महीने के बाद ही इस स्कीम में वो अपने पैसे जमा करवा सकती हूँ। वो पैसे मैं तब तक जमा करवा सकती हूँ जब तक वो अमाउंट 2 लाख ही ना हो जाए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, कि पहली और दूसरी ट्रांजैक्शन में मिनिमम 3 मंथ्स का डिफरेंस होना चाहिए, राइट? जी जी जी, 3 मंथ का जी। जी, आगे बताइए प्लीज।
और इसकी जो मैम इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, ये खाता जो आपका अकाउंट खोलने के 2 साल तक, 2 साल का टाइम पीरियड है इसका, नोट ए 5 ईयर। नो नो नो, ये इसमें मंजू जी एक सेकेंड, आपकी और इसमें फिर शायद हो सकता है कि पंजाब में इस स्कीम में कुछ ऑल्टरेशन हो, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ये सेंटर का है, तो कुछ जी। इसमें ऑल्टरेशन हो सकता है। तो आप भी चेक कीजिए, मेरे पास मैं- ये पंजाब का है। मैं आपको बता, मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ये हेडक्वार्टर से है, तो ये नहीं हो सकता कि इस डेटा में कोई फॉल्ट हो, और ये किताब भी हमें जी। पिछले महीने ही मिली है। तो ये जैसे मैंने जी। अपने एक वीडियो में भी बताया था कि जो सरकारी जी। योजनाएं होती है उसको स्टेट को पावर होती है उसको अलग तरीके से लागू करने की, सो दैट कुड बी द केस। ठीक है, ओके। हाँ जी ओके। जी, आप आगे और बताइए, इसके क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इसके दिखा जैसे देती आपने हूँ, जी। अगर आप देख पा रहे हो तो टेन्योर इज 5 years। तो ये मैंने मतलब कहीं और जी। से नहीं, ये डेटा प्रॉपर वेरीफाइड है, पर और आप भी जो कह रहे हो मैम वो हो सकता है, verified होगा। जी, एक और बार इसका आप जो ये 2 आपने साल, रेट ऑफ, एक बार ये 2 साल वाला पॉइंट आप दोबारा बोलिए प्लीज। इसका मैच्योरिटी खाता खोलने की डेट से 2 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी है। ओके ओके, ठीक है जी। और इसका आपने जैसे इंटरेस्ट बताया 7.5, सॉरी 7.3, 7.3 जी, और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है 7.5% है। 7.5, 7.5। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसका जो इंटरेस्ट भी है राधिका जी, कंपाउंड क्वार्टरली के हिसाब से होगा, हाँ जी हाँ जी कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके। जी जी जी, ठीक है जी। और इसका जो इसका एक इसमें ये दिया हुआ है जो पार्शियल विड्रॉल है इसका भी, अगर अपने को टाइम से पहले करना है तो इसका क्या 1 साल के बाद। कल सबसे पहले तो वही पूछ लूंगी, क्योंकि जो सेंटर में रहता है वो जी। मोरलेस दिल्ली में तो वही सेम हिसाब से ही चलते हैं, तो मैं कल ही जी। पूछ लूंगी। जी। और दीदी, ये जो आपने, पर मैं सभी बहनों को बताना चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो मंजू जी ने दी है ये केवल पंजाब की इन्फॉर्मेशन है, तो जब आपसे पूछेंगे तो वो आपसे कोई प्रिसाइजली पंजाब के बारे में हो सकता है ना पूछे, जनरल क्वेश्चन पूछे तो आप 7.3 ही बताइएगा। हाँ, अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं तो आप डेफिनेटली, आपने मुझे जो बताया वो मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मैं आपको थैंक यू मैम बोलना चाहती हूँ। इस चीज में मैं आपको एक बताना चाहूंगी, आज ये इसी टॉपिक पे वे चारू जी ने हमारी क्लास ली थी इसी टॉपिक पे। हेलो। हाँ जी मैं सुन रही हूँ, बताइए। तो उन्होंने जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है 7.6% बताई है हमें। उन्होंने कहाँ से बताया?